गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पर्यावरण अध्ययन के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 4th क्लास है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन हुआ था 1970 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। चमोली नामक स्थान पर हुआ था। ये वृक्षों की कटाई को रोकने के संबंध में आंदोलन है और इसके जो प्रमुख प्रेरणादाता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के जो प्रेरणादाता है वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा आप इसे नोटेट कर लीजिए। इसके बाद जो सुंदरलाल बहुगुणा है उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है और पर्यावरण गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण गांधी के नाम से। इसके साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा का साथ देने वाले एक और कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, जिसका नाम अभी बहुत ही अधिक चल रहा है क्योंकि उन्हें 2019 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था और उनका नाम न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट चंडी प्रसाद भट्ट जो है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये किससे रिलेटेड है तो ये भी पर्यावरणविद है। क्या है? पर्यावरणविद। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड काम करते हैं वो सब पर्यावरणविद कहलाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं पे सबसे पहले ही टिक कर दिया करो। नहीं है, टिक कर दिया। अब मतलब कौन सा नहीं है ये देखना है। एयर इंडिया है, किंगफिशर नहीं रही, एयर सहारा भी नहीं है। तो सिर्फ अभी भारत में एक ही एयरलाइंस चल रही है, वो कौन सी है? एयर इंडिया। तो ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4th इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो जूट से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, गन्ना से चीनी, सही है। अभ्रक से विद्युत उपकरण में अभ्रक का यूज़ किया जाता है। कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों तो सही है। जूट से रेशम वर्क नहीं बनाए जाते हैं। रेशम वर्क किससे बनाए जाते हैं? रेशमी वर्क किससे बनाए जाते हैं? रेशम से बनाए जाते हैं। जूट से क्या बनता है? रस्सी है, चटाई है, बोरे हैं, छपरा है, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट, नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। अगला देख लेते हैं। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो 1 लाइन फैक्टर है, इन्हें तो हमें याद ही करना है। इसके आगे पीछे कोई स्टोरी नहीं है स्टोरी, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम अननेसेसरी क्यों चीज़ें याद करें। अगला 35, किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहना नहीं रुकता? किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से घाव का रुकना कम नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में विटामिन के की कमी रहेगी तो जो हमारे कहीं चोट लग जाती है और जो खून बहता है, तो आपने देखा होगा 2 से 3 मिनट के बाद, सेकंड के बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो वो बंद किस कारण होता है? क्योंकि हमारे रक्त में विटामिन के उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लेग। ये एक महामारी भी रही है ब्रिटिश काल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लेग आएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? अब प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना। अब शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, तो प्राथमिक सामाजिकरण, व्यक्ति का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से शुरू होने लग जाता है? एक बच्चे का, एक शिशु का उसकी माँ से, उसके परिवार से और उसके आसपास के लोगों से। तो सबसे पहले उसके क्या बनते हैं? मित्र बनते हैं। आसपास के लोग उसके मित्र बनेंगे और उसके घर पे कौन रहेगा? उसके परिवार के लोग। तो उसका प्रथम सामाजिकरण कहाँ से होगा? परिवार और उसके मित्रों से होगा। ठीक है। और अगले ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था में समाज से सीखना, काफ़ी एज पे हो जाएगा तो वो प्राथमिक सामाजिकरण नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, समाज बाद में जुड़ता है, पहले हमसे हमारा परिवार जुड़ता है। एक शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार के लोग उसके आसपास जुड़ते हैं, न कि समाज। जब वो बड़ा होता जाता है तब वो समाज के कांटेक्ट में आता है। शिक्षकों का अनुसरण करना, अब शिक्षक भी कब आएंगे? जब वो विद्यालय जाएगा, पाठशाला जाएगा। लेकिन पाठशाला जाने से पहले क्या रहेगा? वो 6 साल तक अपने परिवार के बीच में रहेगा, अपने मित्रों के बीच में रहेगा। इसलिए जो इसका फर्स्ट आंसर है वो प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से होगा? उसके परिवार और मित्रों के द्वारा होगा। तो इसका पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फिर से क्वेश्चन में नहीं है मतलब नहीं है। चावल है, गन्ना है, गेहूँ इसकी फसल, ये रबी की फसल है, और मक्का। चावल, गन्ना और मक्का, कपास, ये सब कौन सी फसल आती है? खरीफ की फसल आती है। और गेहूँ, मटर, ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। ये तो कॉन्सेप्ट है, सबका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और मोस्टली जैसे याद करना ही सही रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा याद करने का तरीका क्या है। जैसे चावल, गन्ना, मक्का, कपास, जो बड़े बड़े 3-3 वर्ड्स के नाम आएंगे, वो खरीफ, खरीफ भी 3 का है तो उसमें रहेगा लगभग। और गेहूँ और जौ, ये सब छोटे छोटे हैं। वो रबी, रबी भी छोटा 2 अक्षर का है तो उसमें आता है। मैंने ऐसे याद कर रखा है। अब आप इसको कैसे याद करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। याद करने की ट्रिक सबकी अलग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, इसका हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट ही ऑप्शन क्या रहता है? होता वाला लिखा रहता है और हम उसी टिक पे टिक करके आगे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। अब पशुमल का भी यूज़ किया जाता है, जैव कचरे का भी यूज़ किया जाता है और मानव मल का भी यूज़ होता है। लेकिन इसमें कौन सा नहीं होता है? खनिज तेल का उपयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है, क्योंकि पहले ही लिखा है बायोगैस, ऐसे पदार्थ जिसका अपघटन हो सकता है, तो खनिज तेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो खनिज तेल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है, कौन सा है? सॉरी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। इसका हम देख लेते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या होती है? अब ये वाली चीज़ तो सभी को पता होता है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ
क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है, इसका एक अंग्रेजी नाम ये। इसे कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।